मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में अपने अनुभवों को भी शेयर किया है। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज से 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और उत्तर प्रदेश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखा था। मुख्यमंत्री योगी ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जिससे प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। अब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं तो सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने कार्यों का लेखा जोखा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से किया। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यही योगी का विजन है, यही योगी का मिशन है। सबको साथ लेकर चलने की योगी की प्रतिबद्धता ही उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पत्र में पिछले 4 साल के दौरान हुए विकास कार्यों और उन फैसलों की चर्चा की है जिसका सीधा असर प्रदेश की 22 करोड़ जनता पर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर लिखा है प्रदेश की जनता के नाम। आइए इस लेटर को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं ताकि आप आसान शब्दों में समझ सकें कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए अब तक क्या क्या किया और उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। सबसे पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस चिट्ठी में कोविड-19 का जिक्र किया है कि उनका कोविड-19 इस महामारी का अनुभव कैसा रहा, साथ ही उन्होंने कैसे कोविड-19 महामारी को मैनेज किया। कोविड काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने थी, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है और सबसे ज्यादा प्रवासी उत्तर प्रदेश के हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे याद आता है जनता कर्फ्यू का वो दिन जब कोरोना के गहराते संकट के बीच महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय ने फोन पर बातचीत कर मुझसे प्रदेश की तैयारी के संबंध में जानकारी ली थी। उन्हें चिंता थी कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश इस महामारी का सामना कैसे करेगा। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश इस आपदा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और अंततः हुआ भी यही। कोविड से निपटने के लिए योगी ने एक टीम बनाई जिसे नाम दिया गया टीम 11। इसमें मंत्री और टॉप लेवल के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने कोविड काल में बड़ी ही रणनीति के साथ इस कोविड से मुकाबला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। इसके अलावा योगी जी पत्र में यह भी लिखते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, लाइन में डिस्टरबेंस था, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। उस समस्या को भी दूर किया और अब बहुत हद तक बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने लेटर में दावा भी किया कि उन्होंने उत्तर भारत को गरीबी से बाहर निकालने के लिए गंभीर प्रयास किया है। सीएम ने अपने लेटर में लिखा कि 4 साल में 40 लाख परिवारों को आवास मिला, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन मिला, हर गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर योगी सरकार ने काम किया है। न सिर्फ छोटी सड़कें बल्कि एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर का भी काम तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे इसमें शामिल हैं। किसान और किसानों की आमदनी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़े फैसले लिए।
गन्ना किसानों का जो बकाया था वो मिलों पर करोड़ों का रहा है और ये समस्या सालों से उत्तर प्रदेश में बनी रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने दावा किया कि अब फसल का सही दाम किसानों को मिलेगा और वो भी सीधे उनके खाते में। किसानों के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने लेटर में लिखा कि उन्होंने किसानों की प्रगति को नया आयाम देने वाले प्रयास किए हैं। किसानों को एमएसपी से अधिक मूल्य जहां मिले वहां बेचने के लिए स्वतंत्रता हासिल है। प्रदेश सरकार ने दशकों से पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया। किसान के प्रति यह अपनी प्रतिबद्धता ही है कि प्रदेश में अब तक 1.26 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार के 4 साल का हिसाब किताब आपके सामने है। मुख्यमंत्री ने अपने लेटर में वो सभी बातें लिख दी हैं जो उन्होंने किया है और जो करने वाले हैं। अपने पत्र के अंत में उन्होंने लिखा, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्रह्मण्यभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु।